हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फुल एक्सप्लेन्ड में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 2023 में आई मूवी इन्फिनिटी पूल। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक हैप्पी कपल को देखते हैं जिसमें से जेम्स, जो कि एक राइटर था, उसने हाल ही में एक किताब लिखी थी जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और फिर इसके बाद हम जेम्स की बीवी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अमीर थी क्योंकि उसके डैड एक बिजनेसमैन थे और इसी वजह से जेम्स को फाइनेंशियली किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो हमेशा अपनी बीवी के पैसों पर ऐश किया करता था। आगे हमें पता चलता है कि जेम्स और उसकी वाइफ अपनी वेकेशंस मनाने के लिए एक ऐसे शहर में गए थे जहां पर कई सारे गरीब लोग रहते थे और उसी जगह पर एक बहुत ही आलीशान होटल भी था जहां पर सिर्फ अमीर लोग रहा करते थे। इस बात से हमें ये पता चलता है कि उस जगह पर अमीर और गरीब के बीच काफी ज्यादा भेदभाव था और उस आलीशान होटल में किसी भी गरीब का आना मना था। इसीलिए होटल के चारों तरफ फेंसिंग्स लगाई हुई थी। जेम्स और उसकी वाइफ यहाँ पर अपनी वेकेशंस काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक जेम्स की वाइफ को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता और वो उससे कहती है कि मैं इस जगह पर बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ की डिश पसंद नहीं है और मुझे पास ही में मौजूद एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाना है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। ना चाहते हुए भी जेम्स अपनी बीवी के साथ उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जेम्स को एक राइडर दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा स्टंट्स मार रहा होता है और वहीं पर उसे एक लड़की भी दिखाई देती है जिसका नाम गैबी था। जेम्स गैबी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, जिसके जवाब में गैबी उसे बताती है कि ये कोई स्टंटमैन नहीं है बल्कि एक पागल है जो कि होटल में आकर हर तरफ तोड़ फोड़ कर रहा है और अपनी गाड़ी की मदद से रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा है। अब यहाँ पर वो लड़की जेम्स को ये भी बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसने उसकी हर किताब पढ़ी है। इसीलिए जेम्स ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी किताब तो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। लेकिन वो लड़की उसे ये भी बताती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी किताब का सेकंड पार्ट भी पढ़ना चाहती हूँ। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो जेम्स और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट करता है। अब रात के समय हम देखते हैं कि होटल में सभी लोग डिनर पर आ चुके थे और वहाँ पर गैबी और उसका हस्बैंड भी मौजूद था जो जेम्स और उसकी वाइफ से मिलते हैं और उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग अपने अपने बिजनेस प्रोफेशन के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर गैबी सबको बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और उसके हस्बैंड एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। अब ऐसे ही रात के समय ये सभी लोग डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं। अगली सुबह जेम्स अपनी वाइफ से कहता है कि आज उन दोनों को गैबी और उसके हस्बैंड ने बीच पर इनवाइट किया है जहाँ पर वो लोग एक साथ बीच पर घूमेंगे। हालांकि ये सुनकर जेम्स की वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो जेम्स से कहती है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे गरीब लोग घूमते रहते हैं और मैंने सुना है कि इस जगह पर काफी सारे मर्डरर्स भी हैं, इसीलिए हमारा खुलेआम घूमना सही नहीं होगा। लेकिन अब जेम्स के काफी समझाने के बाद आखिरकार उसकी वाइफ इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों उस होटल के बाउंड्री से बाहर निकल आते हैं जहाँ पर वो गैबी और उसके हस्बैंड से मिलते हैं। यहाँ पर जेम्स को लगता है कि गैबी उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए वो काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रहा था। अब जाते वक्त उन सभी लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी सिवाय जेम्स के, इसीलिए वो कार ड्राइव करने का फैसला करता है। लेकिन ड्राइव करते करते उसे भी नींद आ जाती है और तभी उनकी गाड़ी के सामने एक अनजान आदमी आ जाता है जिसका इस गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर जेम्स काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी बीवी के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जेम्स की बीवी उसे कहती है कि उन्हें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए, लेकिन गैबी उन दोनों को समझाते हुए कहती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो उल्टा हमें ही कसूरवार मानेंगे, इसीलिए हमें ये बात यहीं पर छुपानी चाहिए। अब यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे उस आदमी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और वापिस होटल में आकर सो जाते हैं। सुबह के वक्त जेम्स काफी ज्यादा थका हुआ था और तभी उसकी डोर पर किसी की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए जब बाहर जाता है तब वो देखता है कि दरवाजे के सामने कुछ आर्मी ऑफिसर्स खड़े थे जो कि उसे और उसकी बीवी को अरेस्ट करने के लिए आए थे ताकि वो उन दोनों से उस आदमी के मर्डर के बारे में पूछताछ कर सकें। अब यहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर जेम्स और उसकी वाइफ को अलग अलग कमरे में रखते हैं और उन दोनों से भी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जेम्स की वाइफ आर्मी ऑफिसर को बताती है कि उसके हस्बैंड से पिछली रात बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने उस आदमी को गाड़ी से कुचल कर मार दिया। हालांकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर जेम्स के पास आकर उसे बताता है, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारा जुर्म कबूल कर लिया है और इसलिए अब तुम्हें सजा होगी। यहाँ पर जेम्स काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस ऑफिसर से पूछता है कि मेरी सजा क्या होगी, जिसके जवाब में वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है।
ये बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा डर जाता है और वो रोने लगता है। लेकिन वो ऑफिसर बहुत ही ज्यादा लालची था और वो पैसों के बदले जेम्स को बचाने का वादा करता है। जेम्स उस ऑफिसर से पूछता है कि वो किस तरह से बच सकता है, जिसके जवाब में वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें मौत की सजा होगी, लेकिन तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी जगह पर तुम्हारा कोई हमशक्ल मरेगा। हम लोग तुम्हारे हमशक्ल को बिल्कुल तुम्हारी ही तरह तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल तुम्हारी ही कदकाठी का होगा, और ऐन मौके पर हम उसे फांसी दे देंगे और तुम इस तरह से बच जाओगे। अब ये बात सुनकर जेम्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस ऑफिसर को अपना एटीएम कार्ड दे देता है, जिसके बाद वो ऑफिसर जेम्स के अकाउंट से काफी सारे पैसे निकाल लेता है ताकि वो लोग उसकी शक्ल का कोई आदमी ढूंढ सकें। दोस्तों, अब इस सब के बाद कुछ लोग जेम्स को एक कमरे में ले जाते हैं, जहां पर उसे किसी खास किस्म के लिक्विड में डुबो दिया जाता है और उसका मेजरमेंट लेकर एक क्लोन बना दिया जाता है। जेम्स यहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब वो अपने पास अपनी बीवी को बैठा हुआ देखता है, जो कि उसे बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा क्लोन अब तैयार हो चुका है, जो कि हूबहू तुम्हारी ही तरह दिखता है। अब इसके बाद जेम्स अपने हमशक्ल को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका हमशक्ल बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब सजा सुनाने का फैसला आता है, तब जेम्स के हमशक्ल को तैयार किया जाता है और उसे कई सारे ऑफिसर्स और लॉयर्स के सामने सजा सुनाई जाती है। इस जगह पर उस मरे हुए आदमी का बेटा आ जाता है, जिसको जेम्स ने एक्सीडेंट में मार दिया था, और अब वो लड़का जेम्स के हमशक्ल को चाकू से छलनी छलनी करके मार देता है, जिसकी वजह से अब जेम्स के सर से एक कत्ल का इल्जाम हट चुका था। अब उसी रात जेम्स की वाइफ उससे कहती है कि हम इस जगह पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे और जल्दी से जल्दी इस होटल को छोड़कर चले जाएंगे, और इसके लिए वो काफी सारी तैयारी करने लगती है। लेकिन तब जेम्स का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो होटल में रिसेप्शनिस्ट को आकर पूछता है कि उसका पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है। यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट जेम्स को बताती है कि जब तक आपका पासपोर्ट मिल नहीं जाता, मैं आपकी ट्रिप को 1 हफ्ता डीले करती हूँ, जिसके जवाब में जेम्स उसे हाँ कह देता है। अब वापस आते समय उसे गैबी दिखाई देती है, जो कि उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसी के आइडिया की वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा था। यहाँ पर गैबी के काफी ज्यादा मनाने पर आखिरकार जेम्स मान जाता है और बैठकर उसकी बात सुनने लगता है। गैबी जेम्स को बताती है कि उसके हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और एक कंपनी कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके हाथों गलती से 2 वर्कर्स मारे गए थे, जिसका पूरा इल्जाम उसके हस्बैंड के सिर पर आ गया। और तभी उन्हें पता चला कि इस शहर की गवर्नमेंट को अगर पैसे दे दिए जाएं तो वो क्रिमिनल्स के हमशक्ल बनाकर उन्हें सजा दे देते हैं और असली मुजरिम को बचा लिया जाता है। इसीलिए उसके हस्बैंड ने ये रास्ता चुना और उसकी जान बच गई। अब यहाँ पर गैबी जेम्स को ये भी बताती है कि हमारी ही तरह और भी कई सारे लोग हैं जो कि ऐसे ही किसी न किसी जुर्म में फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पैसों की ताकत दिखाकर अपने आप को बचा लिया। और तभी गैबी जेम्स को अपने साथ उन सभी लोगों से मिलवाने ले जाती है, जहां पर उन सब लोगों का एक छोटा ग्रुप हमें दिखाया जाता है। असल में ये लोग बेकसूर लोगों को मारा करते थे और बाद में पैसे देकर अपने हमशक्ल बनवा कर खुद को बचा लिया करते थे। ये सब लोग अब एक प्लान बनाते हैं कि इस होटल का मालिक पास ही के माउंटेन की चोटी पर रहता है और अब हम सब लोग जाके उसे सबक सिखाएंगे। हालांकि जेम्स इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं होता, लेकिन वो सभी लोग उसे जिद करके मना लेते हैं। अब इसके बाद वो लोग किसी दुकान का शीशा तोड़कर वहां से अपने लिए फेस मास्क चुरा लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, और फिर वो लोग सीधे उस होटल के मालिक के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर उसकी फैमिली और उसके गार्ड को मार देते हैं। इसी बीच होटल का वो मालिक भी वहीं पर मारा जाता है और जिसके बाद पुलिस उस जगह पर आकर उन सबको पकड़ लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें ये कत्ल करके बहुत मजा आ रहा है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट को काफी सारे पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से अब उन सब के हमशक्ल तैयार हो चुके हैं और सजा सुनाते वक्त उनके हमशक्ल के गले काट दिए जाते हैं, जिसे देखकर जेम्स और उसके दोस्त काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब ये सब कुछ करने में जेम्स को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हालांकि उसकी बीवी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी और वो तुरंत ही अब ये शहर छोड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन जेम्स उसके साथ बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि उसे इस शहर में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो गैबी से कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जिसके जवाब में गैबी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गैबी उसे कोई खास किस्म का नशा देती है, जिसकी वजह से जेम्स अपनी सारी पिछली बातें भुलाकर सिर्फ लोगों को मारने के बारे में ही सोचा करता है
और अब उसे ये काम करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ समय बाद ये सभी लोग प्लान करते हैं कि अब की बार वो किसी पुलिस ऑफिसर को किडनैप करेंगे और उसे जान से मारेंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और एक पुलिस स्टेशन से किसी ऑफिसर को किडनैप करते हैं और फिर वो सभी लोग जेम्स को उस ऑफिसर को मारने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जेम्स फिर से वही नशा सूंघता है जिसकी वजह से वो खुद को काफी ज्यादा ताकतवर समझने लगता है और वो उस ऑफिसर को मार मार कर उसकी जान ले लेता है। अब गैबी उस ऑफिसर के चेहरे से मास्क हटाती है। तब जेम्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये आदमी उसी का ही कोई हमशक्ल है, जिसे देखकर जेम्स काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन गैबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। हालांकि जेम्स समझ जाता है कि ये ग्रुप तो काफी ज्यादा खतरनाक है जो कि उसे कुछ नहीं समझता और समय आने पर वो लोग उसे भी मार सकते हैं। जेम्स वहां से भाग जाता है और खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो अपना पासपोर्ट ढूंढने लगता है ताकि वो सबसे पहले इस जगह से निकल सके और वो तुरंत एक बस में बैठ जाता है ताकि वो एयरपोर्ट तक जा सके। लेकिन वो देखता है कि गैबी अपने उन्हीं दोस्तों के साथ एक कार में बैठकर जेम्स की बस का पीछा कर रही थी और उसे बंदूक दिखाकर बस से बाहर आने के लिए कह रही थी। गैबी अचानक अपनी गाड़ी को बस के सामने लेकर आती है और उस बस ड्राइवर से जेम्स को छोड़ने के लिए कहती है। जेम्स काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी उसके पैरों में शूट कर देती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल चल नहीं पाता। जैसे तैसे जेम्स अपनी जान बचाते हुए एक घर के पास आ जाता है जहां पर वो दो औरतों से मिलता है जो कि जेम्स की ऐसी हालत देखकर उसे घर के अंदर ले जाती है और उसका इलाज करने लगती है। जब जेम्स को होश आ जाता है तब वो उस जगह से भी बाहर निकल आता है, लेकिन वो देखता है कि गैबी अपनी पूरी गैंग के साथ बाहर जेम्स का इंतजार कर रही थी। वो सभी लोग जेम्स को एक टेस्ट के लिए कहते हैं जिसके मुताबिक वो जेम्स को अपने ही हमशक्ल को मारने के लिए कहते हैं। ना चाहते हुए भी जेम्स को अपने हमशक्ल को मारना पड़ता है ताकि वो खुद की जान बचा सके। और अब इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर उन सभी लोगों के वेकेशंस खत्म हो चुके थे और उस होटल के सभी लोग वापस अपने घर पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। यहाँ पर जेम्स अपनी वाइफ को फोन लगाकर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने पहले अपनी वाइफ की बातें नहीं मानी थी, जिसकी वजह से वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। बस में जाते वक्त वो सभी लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपनी वेकेशंस बिताई, लेकिन जेम्स उस बस में किसी से भी बातें नहीं करता क्योंकि वो अभी भी गहरे सदमे में था। अब एयरपोर्ट के आने के बाद हम देखते हैं कि जेम्स वहीं पर रुक जाता है और बिल्कुल भी अपने घर वापस जाना नहीं चाहता, जिसके बाद वो तुरंत होटल की तरफ फिर से निकल पड़ता है। कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं कि जेम्स अब वापस उसी होटल में आ चुका है और वो अकेला ही बारिश में भीगकर उसके मजे ले रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जेम्स पूरी तरह से पागल हो गया हो और इस सदमे में डूब चुका हो, एक सवालिया निशान के साथ कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल फुल एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।